आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मौसम बदल रहा है, शीत ऋतु दस्तक दे रही है और इसी के साथ अयोध्या में रामलला के भोग श्रृंगार में बदलाव भी किए जा रहे हैं। आज बालक राम उन्हीं शुभ वस्त्रम से सुसज्जित हैं। अब आपको उन्हें दिव्य रूप के दर्शन हम आपको कराएंगे, साथ ही उनकी विशेष पोशाक से जुड़ी बारीकियां भी बताते हैं। और देखिए, ये शुभ वस्त्रम गुजरात और लद्दाख के सामान से तैयार किए गए हैं। अब पूरी सर्दी रामलला हर दिन अलग अलग रंग के ऊनी वस्त्र में दिखेंगे। इसके अलावा सर्दी में उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। ऋतु कोई भी हो, मौसम कोई हो, रामनगरी में आस्था भक्ति का रंग साल भर एक सा रहता है। लेकिन बदलते मौसम ने रामलला के श्रृंगार को जरूर बदल दिया है। रामलला का ये रूप, ये श्रृंगार देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का ऊनी शुभ वस्त्रम से श्रृंगार किया गया है। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने रामलला के लिए वस्त्र डिजाइन किए हैं। मनीष, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो वस्त्र आपने डिजाइन किए सेमी विंटर विंटर दोनों के लिए अलग अलग है, क्या मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, या और साथ ही ये बताइए कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का रखा गया है, फैब्रिक कैसा लिया है आपने? जय श्री राम, थैंक यू सो मच यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। बताना चाहूंगा कि प्रभु की जो पोशाक है, जो एक ट्रस्ट द्वारा, जो एक मंदिर द्वारा जो एक नियम तय किया गया था, जहाँ पे प्रभु ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उनके वस्त्रों में समय समय बदलाव होता आ रहा था। और इस बार जो कि पहली बार जो एक शीत, जो एक अपना ठंड का जो मौसम अभी शुरू हुआ है, तो इसके मद्देनजर भगवान की पोशाक में ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग अब करना स्वाभाविक रहा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये एकदम से सारे पूरा पोशाक ऊनी नहीं रहेगा। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे आपने देखा कल जो देखा भगवान ने जो अंग वस्त्र भगवान का था वो पश्मीना का था, और अभी जो अब धीमे धीमे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे अंग वस्त्र है, उनकी पटुकाएं हैं, वो सब भी ऊनी और क्या कहते हैं पश्मीना की हो जाएंगी। और जब प्रचंड ठंड पड़ेगी तो शायद धोती भी भगवान की फिर हम पश्मीना से बनाएं। उसके पीछे एक और भाव ये है कि जो भगवान की पोशाक बनती आ रही है वो हमारे देश के सभी विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं उनको यूज करके भगवान की ये पोशाकें बनती हैं। तो चाहे वो असम की एरी सिल्क हो, चाहे वो भुवनेश्वर का उड़ीसा की संबलपुरी हो, या फिर वो पोचमपल्ली आंध्रा की हो, सारे हर जगह के हर प्रांतों की हैंडलूम और खादी टेक्सटाइल्स भगवान को समर्पित की जाती समय समय पे मौसम के अनुसार। अब चूंकि ठंड का समय आया है तो स्वाभाविक है भगवान की सेवा में लद्दाख का में जो पश्मीना है उसको, चाहे हिमाचल का कुल्लू की शॉल हो, चाहे चंबा की क्राफ्ट हो, ये सब आपको आने समय में भगवान के ऊपर भगवान की पोशाक के रूप में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। मनीष, साथ ही ये बताइए कि हमने देखा है चाहे बाकी बिहारी मंदिर हो, स्कॉन में हो, वहां भी ठाकुर जी के लिए वस्त्र जो है जैसे ही मौसम बदलता है उनके भी पोशाक वहां पर बदले जाते हैं, तो कंबल वगैरह भी वहां पर दिया जाता है उनको, ताकि गर्माहट बनी रहे ठंड जब ज्यादा बढ़ती है। तो आपको भी क्या इस तरह के ऑर्डर्स कुछ मिले हैं कि पोशाक के अलावा कुछ और चीजें जैसे जो प्रभु को गर्म रख सके आने वाली ठंड में, उसके लिए भी आपको मिले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। जो भगवान के लिए जो ये रजाई है, उनके जो ओढ़ने के भी वस्त्र हैं, वो भी भगवान के तो है ही मंदिर में ऑलरेडी व्यवस्था। तो वो तो क्योंकि पिछले साल भी जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी इस मंदिर की, तब भी वो मौसम जनवरी 2022 2024 का जो ये महीना था जनवरी का, वो भी ठंड का ही एक तरीके से ठंड का ही माहौल था, ठंड का ही मौसम था। तो उस समय ऑलरेडी ये रजाई वगैरह तैयारी हो चुकी थी। तो अभी भी वही है, वो भी यूज होती आ रही है। अभी जो पोशाक को लेकर हर रोज चूंकि भगवान नए पोशाक पहनते हैं, कभी रिपीट नहीं करते, इसीलिए ये अलग अलग जो ये वस्त्र हैं वो अब उन्हीं कपड़ों से बनाए जाएंगे।
और जो भगवान की सेवा में जो रजाई है या जो चद्दरें जो और बिछौना भी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, मौजूद है वहाँ पे। जी जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आई एम श्योर कि आप खुद को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि ये मौका मिला है प्रभु के वस्त्र इनको तैयार करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलला गर्म वस्त्र धारण कर चुके हैं। उधर कश्मीर में भी ठिठुरन बढ़ गई है और इसकी वजह है आधे नवंबर में हुई पहली बर्फबारी, और इस बर्फबारी ने घाटी की रौनक बढ़ाई है, साथ ही साथ तापमान को भी थोड़ा कम कर दिया है। जी हाँ, देखिए ठंड बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इसका असर ये हुआ है कि सीजन में पहली बार पारा माइनस में जा पहुंचा है। पहाड़ों में हुई इस बर्फबारी का मैदानों में भी असर देखा जा सकता है, जहां तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमान, तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर भला किसका मन नहीं करेगा इन खूबसूरत वादियों में सैर करने का। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारों ने इन वादियों की रौनक और बढ़ा दी है। जाहिर है इन दिनों कश्मीर की ये वादियां जन्नत का एहसास करा रही हैं। जहां भी नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। क्या पेड़ पौधे, क्या घर बार, हर ओर बर्फ ही बर्फ। यहाँ आधे नवंबर में ही पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिसने यहाँ की फिजाओं में गजब की रंगत भर दी है। इस बर्फबारी का असर ऐसा हुआ है कि अमूमन जो मौसम दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है वो अभी से दिखने लगा है। और पारा पहली बार इस सीजन में 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। जो बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे और खासकर गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जो हायर रीचेस हैं घाटी की, वहां प्री सीजन स्नोफॉल हुआ और अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उसके चलते जो मैदानी इलाके हैं वहां ठंड जो है उसने पूरे जनजीवन को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर आप पहलगाम की बात करें तो वहां रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर 0 डिग्री के आसपास है, यानी कि आने वाले दिनों में श्रीनगर में भी माइनस टेम्परेचर जो है फील हो सकता है। उसके अलावा अगर आप गुलमर्ग और जो भी बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो पर्यटन के स्थल है, वहां भी जो है काफी सर्दी पड़ रही है। अभी पहलगाम में तापमान -3.6 डिग्री तक गिरा, तो गुलमर्ग, गुरेज, कुपवाड़ा, राजधानी टॉप में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया, जिससे अच्छी खासी ठंड हो गई है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पारा 0 से नीचे यानी माइनस में पहुँच सकता है। मौसम विभाग का माने तो हालांकि अभी कुछ दिन तक जो है कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो है मौसम खुश्क रहेगा, यानी कि ड्राई वेदर आगे होगा और शायद एक हफ्ते के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस घाटी को हिट कर सकती है। तो इसके चलते अभी अगर आप बात करें तो काफी ठंड और पहली बार जो इस सीजन में माइनस टेम्परेचर हमें देखने को मिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 नवंबर को एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस घाटी में एंट्री लेने वाला है, जिससे कि एक बार फिर फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। जाहिर है इससे तापमान और नीचे लुढ़क सकता है और लोगों को ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कश्मीर में ये मौसम पर्यटकों के लिए बेहद मुफीद नजर आ रहा है, जहां उन्हें घाटी में घूमने के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल सकता है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्रीनगर में बर्फबारी की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में पतझड़ का मौसम पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफी दिलकश होता है। इस मौसम में कश्मीर के चिनार के पत्ते हरियाली से लाल हैं, जिसको आतिशे चिनार भी कहा जाता है। और देखिए पतझड़ का ये मौसम देखने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटकों के अलावा बॉलीवुड भी कश्मीर का रुख कर रहा है। हर कोई यहाँ की कुदरती नजारों का आनंद उठा रहा है। हम इस वक्त निशाद गार्डन में है, जो चिनार की खूबसूरती के लिए सालों से या कि हम कहें कि सदियों से जाना जाता है। यहाँ पर एक फिल्म शूट कर रहे हैं, कुछ गाने शूट कर रहे हैं देश के मशहूर संगीतकार और सिंगर शशि जी। आप यहाँ जब निशाद गार्डन आए इन चिनारों के साए में, तो क्या आपके जहन में चल रहा है? देखिए, मैं कश्मीर पहली बार आ रहा हूँ और आते ही बिल्कुल हिप्नोटाइज हो चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना सुंदर जो यहाँ पे वादियाँ हैं और
बर्फ हमने कल देखी और शूट किया, वहाँ पे गाना शूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मतलब मिसमराइज था मैं बिल्कुल ही, कम्प्लीटली कुछ शब्द नहीं मेरे पास यहाँ की खूबसूरती बयान करने के लिए। आप देश के माने जाने सिंगर हैं, कंपोजर हैं, क्या सुनाएंगे आज तक के दर्शकों को? मैं चाहता हूँ कि लोग वो गाना सुने जो हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं। गाने का नाम चिनाब है, तो जब रिलीज होगा तो आई एम श्योर सब लोग पसंद करेंगे। मैं फिलहाल आपको कुछ और सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ओ रंग रेज़, ओ रंग रेज़ तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज़ तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, है नहीं रहना दूजा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी। चलिए अब आपको 7 समंदर पार स्नोफॉल की तस्वीरें दिखाते हैं। लगभग पूरा ब्रिटेन बर्फबारी में इस वक्त कैद है। हम आपको ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें हर और सिर्फ बर्फ की चादर नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां 200 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में पारा और ज्यादा गिर सकता है। देखिए ब्रिटेन में मौसम का मिजाज किस तरह है, उसकी कुछ तस्वीरें। और चलिए बात दिल्ली एनसीआर के आबो हवा की कर लेते हैं, जिसको लेकर राहत वाली खबर आई है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण वाला जो कोहरा छाने लगा था, उससे निजात मिलने की उम्मीद काफी हद तक बढ़ गई है। और गुड न्यूज ये है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार नजर आ रहा है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक राजधानी पर बादलों की मेहरबानी हो सकती है, जिससे जहरीली धुंध छट सकती है। हौले हौले उगता सूरज दिल्ली की आबो हवा में बदलाव का उजाला लेकर आ रहा है। इसके साथ ही स्मॉग की घनी चादर छंटी दिख रही है और जहरीली धुंध की आफत से छुटकारा मिलने के आसार बढ़ गए हैं। खुशखबरी ये है कि आज लगातार तीसरा दिन है जब हवा में सुधार नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा का जो AQI 3 दिन पहले 500 के पार पहुंच गया था, वो आज 400 के नीचे आ गया है। आज सुबह दिल्ली में औसत AQI 379 दर्ज किया गया है, जबकि कल यानी 20 नवंबर की सुबह ओवरऑल AQI 422 था। इससे एक दिन पहले यानी 19 तारीख की बात करें तो उस दिन दिल्ली में हवा का औसत AQI 495 के करीब था, जबकि 18 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 481 के करीब था। तो आपके सामने 4 दिनों की हवा का हाल है, जिसमें सुधार साफ देखा जा सकता है। दिल्ली वालों ने पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज हवा में कुछ हद तक खुलकर सांस ली है। दरअसल हवा चलने से स्मॉग छटा, प्रदूषण तत्व दूर हुए और आसमान साफ हुआ, तो एनसीआर में घर से बाहर निकलकर लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद उठाया। सर पहले के मुकाबले अब पोल्यूशन में बहुत कमी आई है। पहले पोल्यूशन कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से अब जैसे ही ये ठंड बढ़ी है, ठंड की वजह से भी थोड़ा सा वो हो रहा है और कोहरे का भी असर हो सकता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी कुछ बंद हुई है, उसकी वजह से अब राहत है। अब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुछ भी।
लोग मतलब इतना ज्यादा फील कर रहे हैं। मतलब अच्छा पॉल्यूशन अभी भी दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है जो वो आंखों में लगता था, चुभता था, वो कुछ कम है, राहत है लोगों को। हालांकि इस वक्त भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज भी राजधानी में अलग अलग कई इलाकों में AQI 400 के पार भी दर्ज किया गया है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर। यहाँ की तस्वीरें जो इस फ्लाईओवर से हम दिखा रहे हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की हवा कैसी हो चुकी है। और अब डिपेंड करता है ये मौसम पर कि कब हवा चलेगी तो शायद मौसम साफ हो जाए या फिर बारिश हो जाए, तब इस AQI से राहत मिले। जानकारों की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ेगी और बारिश होगी, तभी प्रदूषण से राहत मिल सकेगी। इस सप्ताह के अंत में बारिश होने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों की तुलना में अगर देखें तो दिल्ली के AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आगे भी और धीरे धीरे सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। इस बीच प्रदूषण के गंभीर स्तर का लोगों की सेहत पर कम असर पड़े, इसके लिए कुछ और खास कदम उठाए गए हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार के कार्यालयों के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। निजी क्षेत्र और उद्योगों से भी सरकार ने इसी तरह के उपाय लागू करने की अपील की है। दिल्ली सरकार के तरफ से हमारी कोशिश ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। उसी कड़ी में वर्क फ्रॉम होम 50% करने का निर्णय लिया गया है। खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को पहले ही लागू किया जा चुका है। अब इंतजार है मौसम के रुख में और बदलाव का, ताकि माहौल साफ हो और लोग प्रदूषण से राहत की सांस ले सकें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी में एक माननीय ने ऐसा कुछ किया है जिसकी खूब चर्चा और तारीफ की जा रही है। इस मामले से जुड़ा हुआ वीडियो भी काफी वायरल है। आप वीडियो में जिस शख्स को कार चलाते देख रहे हैं वो दरअसल संत कबीर नगर के धनघटा सीट से बीजेपी के विधायक गणेश चौहान हैं और उनकी बगल में दूल्हे की वेशभूषा में बैठा शख्स उनका ड्राइवर विपिन कुमार मौर्य है, जिसकी शादी थी। इस खास मौके पर विधायक गणेश चौहान खुद गाड़ी चलाते हुए दूल्हे विपिन को साथ में लेकर विवाह मंडप तक पहुंचे। विधायक जी दूल्हे को अपनी बगल की सीट पर बैठाकर कार ड्राइव करते हुए संत कबीर नगर से गोरखपुर तक पहुंचे, जहां उनका ड्राइवर विपिन विवाह के बंधन में बंधा। देखिए, जीवन में एक छोटा सा फैसला भी आपको बहुत आगे या फिर बहुत पीछे ले जा सकता है, इसलिए कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व माना जाता है। एक ऐसा तरीका है जो इसका पालन करने में कामयाब हो गया, वो हर काम में जीत सकता है। एक नया दिन, नई उम्मीदें और नए जोश के साथ आपका इंतजार कर रहा होता है, इसलिए जीवन में थके हारे बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी अच्छे विचारों के साथ कल फिर आएंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।